आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी, साथ ही साथ यमराज जी की पूजा भी अवश्य ही की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की 4 पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। इन सब का अपना अलग अलग महत्व है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक में घूमने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, परंतु मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम यहीं पर ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। तब विष्णु जी के जाने के बाद माँ लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है। और माँ लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल है, इसीलिए उनसे रहा नहीं गया। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब सारे फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और श्रृंगार करके आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर चूस लिए। उसी क्षण विष्णु जी वहां पर आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, परंतु तुम फिर भी नहीं मानी और तुमने किसान के यहाँ पर चोरी की है और चोरी करना अपराध होता है। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान के घर पर 12 वर्षों तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वहीं पर छोड़कर स्वयं क्षीर सागर की ओर चले गए। तब माँ लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर में रहने लग गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने उनके कहे अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण इत्यादि सभी प्रकार से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कटे। फिर 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि लक्ष्मी जी को कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, यह तो कहीं नहीं ठहरती, बड़े बड़े लोग भी इनको नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए ही 12 वर्षों से यह तुम्हारी सेवा कर रही थी और अब 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। परंतु वह किसान हठी था और बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं ले जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। कल धन त्रयोदशी है, तुम ऐसा करना, घर को लीप कर अच्छे से स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस तांबे के कलश के अंदर निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर के लिए मैं तुम्हारे घर में रह जाऊंगी। यह कहकर माता लक्ष्मी दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार ही उनका पूजन किया और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और वह किसान भी प्रत्येक धनतेरस को माता लक्ष्मी की पूजा उनके कहे अनुसार ही करता और फिर अगले वर्ष तक माता लक्ष्मी उसके घर में फिर से ठहर जाती। जो भी मनुष्य धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करता है, माता लक्ष्मी वर्ष भर के लिए उनके घर में अवश्य ही रुकती है। बोली माँ लक्ष्मी जी की जय। अब आप सुनिए धनतेरस की अगली पौराणिक कथा, जो कि है कुबेर भगवान की। पौराणिक कथा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अपने पिछले जन्म में कुबेर देवता गुणनिधि नाम के एक गरीब ब्राह्मण थे।
अपनी बाल्यावस्था के दौरान गुणनिधि ने अपने पिता से धर्म और शास्त्रों की शिक्षा तो ग्रहण कर ली थी, लेकिन जैसे जैसे गुणनिधि की उम्र बढ़ती गई उन पर गलत संगत का असर होता गया। देखते ही देखते गुणनिधि को जुए की लत लग गई। उनकी गलत संगत और गलत हरकतों से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के कारण गुणनिधि की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई और उसको अब भूखों रहना पड़ता था। अपना पेट भरने के लिए वह लोगों के घर पर जा जाकर भोजन मांगने लगा। फिर एक दिन तो गुणनिधि को एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हुआ। वह लगातार ही भोजन की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसको एक निवाला भी हाथ नहीं आया। भूख और प्यास से व्याकुल गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसे मार्ग में कुछ ब्राह्मण मिले जो कि भगवान का भोग लगाने के लिए भोग की सामग्री लेकर जा रहे थे। यह देखकर गुणनिधि की भूख और बढ़ गई। वह भूख मिटाने के लिए और उस भोग प्रसाद को खाने के लिए उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिया। पीछा करते करते गुणनिधि शिवालय तक आ गया, जहां पर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना में लीन थे। ब्राह्मणों ने मंदिर में आकर भोग भगवान शिव को अर्पित किया और स्वयं वे लोग आराधना में लीन हो गए। पर गुणनिधि तो वहां पर भोजन के खाने की इच्छा से आया था और जैसे ही ब्राह्मणों की आराधना समाप्त हुई और सभी ब्राह्मण सो गए, तब गुणनिधि चुपके से भगवान शिव की प्रतिमा के सामने पहुंचा और वहां से भोग चुराकर भागने लगा। परंतु जैसे ही वह जाने लगा तो वहां पर जो दिया प्रज्वलित था वह बुझ गया। तब गुणनिधि ने फिर से उस दिए को प्रज्वलित कर दिया, परंतु वह दिया फिर से बुझ गया। इस तरह से बार बार गुणनिधि उस दिए को जलाता रहा और दिया बुझता रहा। थोड़ी देर के बाद गुणनिधि उस भोजन को चुराकर वहां से भागने लगा और भागते समय एक ब्राह्मण ने गुणनिधि को देख लिया। वह ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाया कि देखो, चोर जा रहा है, चोर को पकड़ो। तब गुणनिधि ब्राह्मणों से बचने में सफल हो गया, परंतु आगे चलकर नगर के रक्षकों का वह शिकार बन गया और इन सब के बीच में गुणनिधि की मौत हो गई। जाने अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि के दिन भूखा रहकर व्रत कर लिया और उसने शिवजी के मंदिर में दिया भी प्रज्वलित किया, जिस व्रत के प्रभाव से वह अगले जन्म में कलिंग देश के राजा के रूप में पृथ्वी पर आया और भगवान शिव का परम भक्त बना। उसने अपने इस जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या को देखकर भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बनने का वरदान दिया। इस तरह से भगवान शिव की कृपा से गुणनिधि को देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। अब आप सुनिए धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली यमराज की कथा। एक बार की बात है, एक दिन यमराज जी अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों के साथ बैठे हुए थे। तब यमराज जी ने अपने दूतों से पूछा कि दूतों, तुम लोग इतने समय से पृथ्वी पर जीवों के प्राणों का हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी भी किसी जीव पर दया आई है और तुम्हारे मन में यह विचार उठा है कि इसे हमें छोड़ देना चाहिए? यमराज जी की ऐसी बात सुनकर सभी दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज जी ने उनके संकोच को भांप लिया और उन्हें उत्साहित करते हुए कहा कि तुम लोग झिझको मत, अगर ऐसा कोई वाकया है तो तुम मुझे बताओ, निर्भय होकर कहो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया कि हे यमदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जो मुझे आज भी याद, और उसको मैं जब भी याद करता हूँ मैं व्याकुल हो उठता हूँ। यह कहते हुए दूत ने राजा हेमराज के पुत्र के प्राणों को हरने की दुखद घटना सुना दी। यमदूत बोला कि हे यमराज, बहुत पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते भटकते एक दूसरे राजा हेमराज्य के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हुए हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात राजा हेमराज के यहाँ पर पुत्र हुआ। इसी खुशी में हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया। हंसराज को कुछ दिनों तक अपने वहीं पर रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन वहां पर एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली
कि आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह शिशु अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के बाद सारे राज्य में शोक छा गया और राजा हेमराज व उसके परिजनों पर तो वज्रपात हो गया। सब के सब स्तब्ध रह गए और इस दुखद घड़ी में हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया। हंसराज बोला कि मित्र, आप तनिक भी विचलित नहीं हो, इस बालक की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इस बालक का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तब हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अलावा राजकुमार के प्राणों की रक्षा के लिए राजा हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों, अनेक तांत्रिकों, यज्ञ, मंत्र जाप, अनेक अनुष्ठान इत्यादि की भी व्यवस्था करा दी। धीरे धीरे वह राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा सब जगह फैल गई। राजा हंसराज के कहने से राजकुमार के पिता हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर और वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन विधि का विधान देखिए, विवाह के ठीक चौथे दिन हम लोग उसके प्राण हरण करने के लिए जा पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक कार्य चल ही रहा था। राजपरिवार और प्रजा के लोग खुशियां मना ही रहे थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर हम लोग भी व्याकुल हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राणों का हरण करने का काम हमें करना पड़ा। और जिस समय हम उसके प्राणों को हर कर लेकर आए, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और ऐसा दारुण दृश्य देखकर हम लोग द्रवित हो गए और हम सभी दूत स्वयं भी रोने लगे। फिर आगे दूत कहता है कि हे नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए। दूत के ऐसा पूछने पर यमराज कहते हैं कि हे दूत, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु मैं तुम्हें एक गूढ़ बात बताता हूँ। धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान करके धनवंतरी और यम का पूजन दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यदि यह संभव नहीं हो तो शाम के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने से असमय मृत्यु नहीं होती और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त होता है। यमराज जी के मुख से ऐसा सुनकर दूत अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसके बाद से ही धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा के साथ ही घर के प्रवेश द्वार पर प्रदोष काल में यमदीप जलाने की प्रथा प्रचलित है। इस दिन घर के द्वार पर चौमुखी दिया अवश्य ही जलाना चाहिए, जो कि यमराज के नाम का होता है। अब आप सुनिए धनतेरस की अगली कथा। एक समय अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवतागण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। तब इंद्रदेव और ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपना दुख कह सुनाया। तब भगवान विष्णु ने विचार विमर्श करके देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन की बात कही। समुद्र मंथन किया गया, तब वहां पर अनेकों रत्न प्राप्त हुए तथा समुद्र मंथन के दौरान ही भगवान धनवंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति, औषधि तथा अमृत हाथों में रखे हुए, रत्न, आभूषण और वनमाला धारण किए हुए भगवान धनवंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक, इंद्र के समान पराक्रमी और यज्ञांश भोगी थे। अमृत का कलश भगवान धनवंतरी के हाथों में देखते ही देवता बड़े प्रसन्न हुए। वहीं गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि एक बार पृथ्वी एवं स्वर्ग पर अनेक प्रकार के रोग फैल गए। रोग से सभी मनुष्य दुखी हो रहे थे और देवतागण की दशा भी अच्छी नहीं थी। तब ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं धनवंतरी का अवतार ग्रहण करके तथा इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सभी लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि मैं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन में बनारस में धनवंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। तब से कुछ दिनों के पश्चात ही भगवान श्रीहरि ने धनवंतरी जी का रूप लिया और धनवंतरी भगवान के रूप में प्रकट हुए।
जिस दिन भगवान प्रकट हुए उस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी थी, इसीलिए ही यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात हो गया। इसकी विधिवत पूजा करने से हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वहीं पुराणों की कथा के अनुसार मंगल को देने वाले और अमंगल हरने वाले भगवान श्री गणेश जी माता लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र है। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा ही व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मैं अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। अतः आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ। तब माता लक्ष्मी बड़ी दुखी रहने लगी, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। और इस तरह से उनको दुखी देखकर माता पार्वती ने एक दिन अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया और माता पार्वती ने कहा कि आज से गणेश तुम्हारा पुत्र है। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे और माता लक्ष्मी अपने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि मेरी पूजा के साथ जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। इसीलिए ही धनतेरस और दीपावली साथ ही सभी पूजा में माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा आवश्यक रूप से की जाती है। जिस दिन माता पार्वती ने माता लक्ष्मी को गणेश जी दत्तक पुत्र के रूप में दिया था, वह दिन धनतेरस का दिन था। इसीलिए ही आज के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा अवश्य ही की जाती है। धनतेरस के दिन मनुष्य को सोना अवश्य खरीदना चाहिए। सोना माता लक्ष्मी और बृहस्पति जी का प्रतीक है। सोने को खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन घर में उपयोग करने योग्य जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी इस दिन अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे और घर में जब बर्तन खरीद कर लाए तो उन्हें खाली नहीं लाए, किसी चीज से भरकर लेकर आए। साथ ही इस दिन धनिया खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है और इस दिन नए वस्त्र भी खरीदे जाते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन नए कपड़े, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी खरीदते हैं। व इस दिन पूजा की सामग्री में खील बतासे भी आवश्यक रूप से खरीदे जाते हैं। व इस दिन गोमती चक्र, कोडिया और झाड़ू इत्यादि अनेकों प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती है। इन सब का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसलिए मनुष्य की जितनी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भगवान अवश्य ही लिखें।